दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। राजनाथ सिंह बोले, सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखाया, आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सराहनीय, कोई भी निर्दोष नहीं मारा गया। हमने बहुत सारे आतंकवादी मारे हैं। पूरी दुनिया ने भारत का शौर्य देखा है। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में दागी मिसाइलें। भारत ने S-400 सुदर्शन चक्र से सभी मिसाइलें तबाह की। पाकिस्तान का HQ-9 डिफेंस सिस्टम भी नेस्तनाबूद। 7 से 8 मई की रात पाक ने 15 शहरों को निशाना बनाया। भारत ने पाक की मिसाइलें और ड्रोन हमले नाकाम किए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश बोले, आतंकवाद खत्म हो, सीमा सुरक्षित हो, हम सबको फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार जो फैसला ले रही, हम सब साथ हैं। सबसे मजबूत फौज है हमारी। कठिन परिस्थितियों में फौज का काम जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने दी बड़ी जानकारी। सरकार की ओर से कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाक ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले सीएम योगी, विकसित भारत का रूप कल आपने देखा। भारत किसी को छोड़ता नहीं है। अगर किसी ने सेंध लगाई तो भारत छोड़ेगा नहीं। भारत उसकी मान में घुस कर मारेगा। पाकिस्तान की संसद में रोना धोना शुरू। पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल रोने लगा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रोने लगे सांसद। संसद में फूट फूट कर रोने का वीडियो वायरल। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट। 2 महीने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। सीजेआई पर सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी का मामला। निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर एससी ने जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये टिप्पणी बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। ये टिप्पणी ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति दर्शाती है। एससी ने अवमानना कार्रवाई शुरू करने से किया इनकार। अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं है। अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारतीय ड्रोन अटैक से कांपा पाकिस्तान का रावलपिंडी। भारतीय ड्रोन ने रावलपिंडी स्टेडियम पर किया हमला। पाक सेना के हेडक्वार्टर से महज कुछ ही दूरी पर हमला। स्टेडियम में रात 8 बजे PSL का मैच होना था। पेशावर बनाम कराची के बीच था हाई वोल्टेज मुकाबला। हमला होते अफरा तफरी, स्टेडियम खाली कराया गया। पाक सेना के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। बस्ती में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पूरे भारत को अपनी सेना पर गर्व है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सब एक साथ हैं। पूरी दुनिया भारत का साथ देने को तैयार है। पाकिस्तान में अपने नागरिकों को US का बड़ा निर्देश। अमेरिका ने कहा, लाहौर को छोड़े या बचाव करें। अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। गोंडा में बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर बोले, सोच समझकर पुरुषों को किया गया था टारगेट। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमें अपनी भारतीय वीरांगनाओं पर गर्व है। गरीब बच्चों के सपने को उड़ान देगी योगी सरकार। 1.6 लाख बच्चों को दिया गया मुफ्त शिक्षा का हक। RTI के तहत निजी स्कूलों में नामांकन में बस्ती अव्वल। हरदोई, एटा, बलरामपुर, देवरिया जैसे 10 जिले शीर्ष पर। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली। मामले की अगली सुनवाई 21 और 22 मई को होगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के वकील ने कोर्ट से मांगा समय। दस्तावेज का अध्ययन करने के लिए मांगा समय। पंजाब हरियाणा जल विवाद पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, पंजाब अपना पानी का हिस्सा नहीं दे रहा। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे। पंजाब का कदम अमान्य, असंवैधानिक है। केंद्र सरकार वहां सेंट्रल फोर्स को तुरंत भेजे। राजनीतिक स्टंट आम आदमी पार्टी कर रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। योगी सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश बोले, इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन पहले नहीं देखा। इस बार का चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी होगा। जो विकास विनाश बन जाए, हम उसके खिलाफ। अयोध्या में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। अखिलेश यादव पर भूपेंद्र चौधरी ने साधा निशाना। भूपेंद्र चौधरी बोले, ये जातिवाद परिवारवाद वाले लोग हैं। इनका एजेंडा PDA का एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा परिवार के विकास का एजेंडा है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद संजय सिंह का बयान। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। संजय सिंह बोले, आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ हैं। सरकार के फैसले का हम समर्थन करते हैं। पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, पार्टी यूपी की तरफ से सेना का सम्मान करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में चुन चुनकर मानना ऐतिहासिक, पीएम का संकल्प हमारी सेना ने पूरा किया। कांग्रेस हमेशा देश सेना का अपमान करती है। भारत पाक सीमा पर तनाव को देखते हुए फैसला, स्वास्थ्य विभाग ने लिया अहम फैसला। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, अग्रिम आदेशों तक चिकित्सकों, अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। मौखिक आदेश से अवकाश न लेने को कहा गया। जिम्मेदार अफसरों की छुट्टी स्वीकृत न करने का निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान, अमृतसर को निशाना बनाकर दागी गई थी मिसाइलें। मिसाइल को डिफेंस सिस्टम ने हवा में मारा। पंजाब के अमृतसर में मिसाइलों के टुकड़े मिले। पाकिस्तान को लेकर बोले ओवैसी, टीआरएफ के खिलाफ अभियान हो शुरू। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए, ये लोग आतंक फैलाना चाहते हैं, टीआरएफ को बैन किया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। संजय निषाद ने कहा, कुशल रणनीति से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। विपक्ष भी आज हमारे साथ मिलकर लिया निर्णय। पीएम मोदी ने सबको जवाब देने का काम किया है। पाकिस्तान जल्द ही खुद समाप्त हो जाएगा। सरकार काम कर रही है, जल्द पीओके भी हमारा होगा। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। लखीमपुर खीरी केस में आरोपी को एससी से राहत। आशीष मिश्रा की जमानत की शर्तों में रियायत दी गई। हर सप्ताह एक दिन परिवार के साथ रहने की अनुमति। लखीमपुर में परिवार के साथ रहने की मिली अनुमति। लखनऊ प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 11 मई को होगी। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किए एडमिट कार्ड। एनफोर्समेंट कांस्टेबल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होंगी परीक्षाएं। परिवहन विभाग के प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर भर्ती।